Hey guys, how you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. आपको पता है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं क्लास जो 10th की एसएसटी उसकी हम बात कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली है मैपिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके जो सोशल स्टडीज में बेसिकली हिस्ट्री के जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में आपके काफ़ी चैप्टर्स हैं और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि इन चैप्टर को डिटेल में कराया जाए। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैं कोर्स बना रहा हूँ जिन्होंने या तो सब कुछ पढ़ लिया है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रिवीजन थिंग। तो आप इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, बेसिकली जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर आप आपको सिर्फ पास होना है तो आप इसको देख सकते हैं। तो मोर और लेस ये आपका एक रिवीजन का कोर्स है, इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने मैपिंग की सीरीज बना दी है, एक आपकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आके जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक, एक बार फटाफट से हम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। जस्ट वेट। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट देखेंगे हम लोग। हमारा कोर्स का कंटेंट क्या है आप देखेंगे। ये हमारा दो चैप्टर आपका आएगा, इवेंट्स एंड प्रोसेस वाले पार्ट में दो चैप्टर हमारे आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से जो हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आएगा। इसका एक छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट आपके सिलेबस में है, पूरा नहीं है। तो ये हम देख लेंगे। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो पूरा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपको करना नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रिंट कल्चर आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपका क्लास 9th का फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। आप कह सकते हैं ये उसका सीजन 2 है। सीजन 1 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो चलिए बात करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आई विल कीप द कंटेंट टू द पॉइंट, क्योंकि आपका एग्जाम काफी पास है। तो हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर आज का है बेसिकली द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए ये जो पीपीटी मैंने बनाई है ये पूरा फुल कंटेंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके कीवर्ड बताऊंगा, इसका मेन में चीज बताऊंगा जो आपको याद रखनी है एग्जाम में। इसका ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है। हम लोग बेसिकली बात करेंगे यूरोप के बारे में, जो पोस्ट 1830 के बाद का यूरोप है, यानी कि 1815 में जो वाटरलू हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद का जो यूरोप है, और उसका 30 तक के बाद का यूरोप की हम बात करें किस तरह से नेशनलिज्म वहां पर आता है, और जिस तरह हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन नेशनलिज्म, राइट। हम इसकी बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन एंड द स्टेट इन यूरोप। किस तरह से यूरोप के अंदर स्टेट्स बनती है, नेशन बनती है, फ्रांस बनता है। ये सब बातें हम लोग इसमें करने वाले, चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से आप मान के चलिए 5 नंबर का आपका कम से कम आएगा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है इस इमेज के साथ में। ये जो इमेज आपको दिख रही है बेसिकली ये इमेज है, एक ड्रीम है। इट्स अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बेसिकली किसने ये बनाया है तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम फेडरिक सोरियो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। ये जो इमेज है बेसिकली ये क्या है, ये फेडरिक सोरियो ने बनाई है 1848 में। इन्होंने बेसिकली क्या किया है आप देखेंगे, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये एक तरह से स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके सामने से सभी कंट्री आ रहे हैं। तो ये कंट्री दिखाई गई है यहाँ पर, इनके इनके जो फ्लैग है उनके नाम पर। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे तो अभी अभी यहाँ से फ्रांस निकला, तो ये आपका फ्रांस का फ्लैग है। तो बेसिकली आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 1848 में 48 तक फ्रांस मतलब उसे लिबर्टी मिल चुकी थी। वहां पर मोनार्की खत्म हो चुकी थी। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये जो एक तरह से जो राजा है उसका मुकुट पड़ा हुआ है। तो ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसके जो सिंबल होते हैं उनको क्रश करके यहाँ डाला हुआ है। और इन सभी लोगों को, जो लोग इस पूरी लाइन में लगे हुए, ये यूरोप की सारी कंट्रीज हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू पास थ्रू लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। मतलब उनको ये वेट कर रहे हैं कि कब कब वो इस लिबर्टी के स्टेच्यू को क्रॉस करेंगे और वहां पर ही मोनार्की खत्म होगी। बस इतना ही मतलब है इसका। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जीसस क्राइस्ट है, राइट। यहाँ पर फ्रेटर्निटी वर्ड लिखा हुआ है, ये फ्रेटर्निटी वर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर एंजल्स हैं, बेसिकली दे आर ब्लेसिंग देम, ये इनको ब्लेस कर रहे हैं। बस इतना ही याद रखना है इसमें, बेसिकली और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। फेडरिक सोलियो नाम इज इंपॉर्टेंट, 1848 का ईयर इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम का इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें बात आपको बता दी, किस तरह से मार्च कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देते हुए आगे
जा रहे हैं। तो जो स्टैच्यू लिबर्टी अपने हाथ में उनके टॉर्च है एंड दे आर हैविंग शी इज हैविंग द चार्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये चार्टर है इनके पास में। अपनी बुक खोल के रखिए साथ में, आपको देखते जाइएगा। तो ये राइट ऑफ मैन इन इन अदर हैंड है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, ये जो नीचे जो आपको चीजें पड़ी दिखी है ये बेसिकली क्या है, ये है आपका एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। तो आप देखेंगे ये है लॉन्ग ट्रेन, ये है स्टैच्यू और ये है आपका रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्टिक रिजीम, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है और ये है पूरी आपकी फोटो। आई थिंक ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट में जाके थम्स अप लिख दो एक बार, ठीक है ना, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपको आप कहाँ तक मुझे सुन रहे हो। इसके बाद आपकी बुक में आते हैं दो टर्म। पहला आता है एब्सोल्यूटिस्टिक टर्म। इसका मतलब क्या होता है एब्सोल्यूटिस्टिक, लिटरली या गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है या सिस्टम ऑफ रूल है दैट हैज नो रेस्ट्रेंट, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है इस पर। जिस गवर्नमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी का, उसे हम लोग एब्सोल्यूटिस्टिक गवर्नमेंट कहते हैं। जनरली ऐसी गवर्नमेंट जो होती है वो मोनार्कियल होती है या फिर कंप्लीटली सेंट्रलाइज होती है और रिप्रेसिव यानी कि अत्याचार करती है ऐसी गवर्नमेंट। तो फ्रांस में जो आप देखेंगे जो जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था बेसिकली, वो एब्सोल्यूटिस्टिक वैसे गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा जो फेडरिक सोरे ने बोला ये है यूथोपिया। यूथोपिया मतलब एक सपना है जो कभी पूरा हो भी हो या ना हो कुछ पता नहीं है। अ विजन ऑफ सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक ऐसा सपना जो कभी शायद एग्जिस्ट ना ही कर पाए। जैसे मैं ये बोलूं कि हमारे इंडिया के अंदर सब लोग अच्छे हो जाएंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई लड़ेगा नहीं। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट यूथोपियन सोसाइटी, राइट। तो ये दोनों वर्ड के नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, यूथोपिया एंड एब्सोल्यूटिस्ट, राइट। चलिए, तो ये हम मैंने सब बातें आपको बता दी। क्या जो फेडरिक सोरियो था उसका जो विजन था वो यूथोपियन विजन था कि सभी लोगों को क्या मिल जाएगी, एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा डिक्टेटरशिप से और सभी लोग रिपब्लिक बन जाएंगे। तो ये आप देखेंगे। तो आप ये बात बता दी मैंने किस तरह से यूएस उस लाइन में था, स्विट्जरलैंड उस लाइन में था, एंड फ्रांस की हमने बात करी, फ्रांस किस तरीके से ट्राई कलर वाला फ्लैग लेके जस्ट क्रॉस कराया उसने उस स्टैच्यू को। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आप जर्मनी की बात करेंगे, फॉलोड बाय द जर्मनी पीपल, ब्लैक रेड एंड द गोल्डन फ्लैग। फोटो में देखते जाइए, सब बातें इसमें लिखी हुई है। तो यही बात बताई गई है। और आसमान से जो जीसस क्राइस्ट है और उसके जो सेंट है, जो उनकी एंजल है, दे आर गेजिंग मतलब वो देख रहे हैं, निहार रहे हैं, एंड दे आर गिविंग देम देयर ब्लेसिंग। तो ये है आपकी पूरी फोटो। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो कमेंट में जाके क्लियर लिख दो, पर आगे की बात करते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको फोटो के बारे में। अब आगे की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। व्हाट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म? अबाउट व्हाट इज नेशनलिज्म बेसिकली, इफ आई से अबाउट स्वीपिंग द चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। यूरोप की पॉलिटी में एक बड़ा चेंज आना, मतलब बहुत बड़ा ऐसा चेंज को जो सबको साफ करके रख दे, ठीक है, बड़ा बदलाव लेके आए। इसमें क्या होगा, इसमें नेशन स्टेट बनेगी। अभी तक क्या था, अभी तक यूरोप की जो जो जगह थी बेसिकली दे आर नोन फॉर देयर एम्पायर, लेकिन अब वो एक नेशन स्टेट के रूप में काम करेगी। तो जो मल्टी नेशनलिस्ट डायनेस्टी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मल्टी नेशनल डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। अब आप ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए ये फ्रांस है, ये और दूसरी कंट्री है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ कहीं पोलैंड है। अब ये पूरा मिला के एक पूरा एम्पायर है, एक राजा इसको कंट्रोल कर रहा है। अब इन्होंने क्या बोला कि इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एम्पायर व्हाट वी विल डू, वी विल हैव इंडिविजुअल नेशन स्टेट। तो फ्रांस एक अलग से कंट्री बनेगा, पोलैंड एक अलग से कंट्री बनेगा, जर्मनी अलग से कंट्री बनेगा, मतलब दे वुड नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेमिक एम्पायर। तो ये वर्ड क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बोला गया दो तरह की स्टेट होती है, एक होती है मॉडर्न स्टेट, बुक में आपके मेंशन है, एक होती है आपकी नेशन स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट क्या होते हैं, नेशन स्टेट, इसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द नेशन स्टेट, द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, नॉट ओनली द रूलर, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द कॉमन हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न स्टेट बेसिकली क्या है, मैं अभी एक मिनट बता रहा हूं, पहले नेशन स्टेट समझिए। मॉडर्न नेशन स्टेट क्या है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ रूलर एंड द सिटीजन दे डेवलप अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th। अब कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ही यहां पर होता है नेशनलिज्म डेवलप होना। भाई आप अगर इंडियन हैं, ऑब्वियसली इंडियन ही है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप और आपको मेरे बीच में कुछ कनेक्शन तो है,
वो कनेक्शन हो सकता है मैं आपसे कभी ना मिला हूं या हो सकता है मिला हूं। अगर वो कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमारा क्या है, बिकॉज वी बोथ आर इंडियंस। वाई वी आर कनेक्टेड लाइक दिस, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री आपस में शेयर करते हैं, हमारे कल्चर आपस में शेयर होते हैं, हमारे फेस्टिवल आपस में शेयर होते हैं। जो गेम मैंने बचपन में खेला हो सकता है आपने भी खेला हो। तो ये सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी जिस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएगा वहां पर नेशन स्टेट बन जाएगी। ये है प्योर डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट एज पर योर बुक, ये याद रखना। तो फ्रांस के लोगों ने बोला कि जो लोग फ्रेंच बोलते हैं दे वुड बी द पार्ट ऑफ द फ्रांस, ठीक है। और दूसरा, जो लोग इन्वॉल्व थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उस राजा को हटाने में, लुई 16 को हटाने में, दे वुड बी द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ये हमारा होता है बेसिकली द नेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं मॉडर्न स्टेट के बारे में। मॉडर्न स्टेट क्या होती है? मॉडर्न स्टेट वो स्टेट है जो आप मान चलिए जो एक तरह से कॉन्टिन्यूएशन, मतलब इट इज अबाउट टू बी द नेशन स्टेट, जिसमें चेंजेस तो आ चुके हैं, जिसमें चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नेशन स्टेट नहीं बना है। वहां पर राजा ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा है, बट अंडर द किंग। ऐसी स्टेट को बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। मतलब ये बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से टेम्पररी या फिर मिडिल स्टेट आप कह सकते हैं टू बी द नेशन स्टेट। तो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज मॉडर्न स्टेट एंड व्हाट इज नेशन स्टेट। बुक में बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, राइट डाउन द 3 एलिमेंट्स विच अ नेशन स्टेट हैव। मतलब किसी नेशन स्टेट में वो कौन से 3 एलिमेंट होने चाहिए कि उस स्टेट को हम लोग नेशन स्टेट बोले। तो पहला है आपका शेयर्ड हिस्ट्री, मतलब वो आपस में अपनी हिस्ट्री शेयर करें। दूसरा है सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और तीसरा है आपका कॉमन स्ट्रगल। मतलब मेरी हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री सेम होनी चाहिए। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी मतलब क्या है? मतलब हमारे बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, जैसे हमारा फेस्टिवल कॉमन हो और हमारी कॉमन स्ट्रगल होनी चाहिए। मतलब मेरे पूर्वजों ने भी पार्टिसिपेट किया हो फ्रीडम स्ट्रगल में और आपके ने भी किया हो। तो अगर ये तीनों चीजें मैच करती हैं तो ये तीनों एलिमेंट बन जाते हैं नेशन स्टेट होने के। ये बेसिक एलिमेंट है, और भी हो सकते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है, तो आपको याद रखने हैं तीनों एलिमेंट: शेयर्ड हिस्ट्री, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड कॉमन स्ट्रगल। देखो टाइम कम बचा है, आप बुक से रिवाइज करेंगे, इससे अच्छा वीडियो से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ये क्लियर भी हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो, तो पहली बार ऐसा कब हुआ? पहली बार जो नेशनलिज्म की बात हुई वो 1789 में हुई। आप में से कोई बता सकता है इसमें हुआ क्या था बेसिकली इस ईयर में? व्हाई दिस ईयर इज सो इंपॉर्टेंट? वही बता पाएंगे जिन्होंने क्लास 9th को अच्छे से पढ़ा है। तो क्लास 9th में ये मेंशन है बड़े अच्छे तरीके से कि 1789 में हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। And this was the first time the people of the France they gave the clear expression that we do not want Bourbon dynasty, we do not want Louis 16, we want Republic of France and we want freedom, right? ये पहला पॉइंट आपको याद रखना, बुक में आपके मेंशन है। अगला एक टर्म आपकी बुक में है, उसका नाम है प्लेबिसाइट। अब ये प्लेबिसाइट क्या होता है? तो प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोटिंग होती है by which all the people of the region or the nation are asked to accept or reject। मैंने बोला कि मैं एक लॉ ला रहा हूं, इसका नाम है एबीसी। इस लॉ में कुछ प्रोविजन है, मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मैंने प्लेबिसाइड में मैं क्या बोलूंगा, अब बताओ ये लॉ चाहिए या नहीं चाहिए। ये वहां होता है जहां का लोग जहां कम होते हैं, जहां लोग बहुत ज्यादा है वहां ये पॉसिबल ही नहीं है। आई वॉन्ट टू नो द आंसर आइदर यस और नो, तो उसे बोलते हैं प्लेबिसाइड। अगर मान लो 60% लोगों ने बोला यस, 40% लोगों ने बोला नो, तो ये प्लेबिसाइड पास हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो प्लेबिसाइड फेल हो जाएगा। तो ये याद रखना प्लेबिसाइड क्या होता है, ठीक है। चलिए, छोटा सा आपकी बुक में एक दिया हुआ है, व्हाट इज नेशन। नेशन क्या है? वही जो मैंने बातें बताई। इट इज नॉट ओनली, इन्होंने जो रेनान थे, रेनान ने ये बात बोली थी कि नेशन है क्या। नेशन बेसिकली क्या है? by the nation is formed by the common language, race, religion and territory। ऐसा जरूरी नहीं है, नेशन में और भी चीजें हमारी कंबाइंड होती हैं। इसमें हमारा एंडीवर, हमारा प्रयास, हमारा सेक्रीफाइस, हमारा बलिदान, हमारा डिवोशन, ये भी इन्वॉल्व होता है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी जैसी लैंग्वेज बोलते हैं तो आप और मैं सेम स्टेट के हैं। जरूरी क्या है? एंडीवर, मतलब हमारे प्रयास सेम रहे हो, हमारी हिस्ट्री सेम रही हो, वही शेयर्ड हिस्ट्री वाला पॉइंट आता है, हमारे सेक्रीफाइसेस सेम रहे हो, ठीक है। तो नेशन स्टेट बनाना ही बेसिकली चैप्टर का मेन थीम है। क्रिएटेड अ सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये याद कर लो ये लाइन।
नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? मैं बोलता हूँ कि यूरोप में नेशन स्टेट बन रही है। इसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बन रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब ये बहुत लंबे समय से ये नहीं रहा है। एक टाइम ऐसा था फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर राजा महाराजा रहते, तो वहां पर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था ही नहीं। दैट्स व्हाई देयर वाज नो नेशन स्टेट, देयर वाज ओनली एन एम्पायर। लेकिन धीरे धीरे करके स्ट्रगल हमने किया, हमने जाना, हमने देखा, फिलोसोफर को पढ़ा, उनके एक्शन को देखा, तो कुछ कॉमन आइडिया हमारे सामने आए, और यही इस चैप्टर की थीम है कि किस तरह यूरोप के अंदर नेशन स्टेट बनते हैं और किस तरह से 19th सेंचुरी आते आते यूरोप के जो एम्पायर है वो टूटने लगते हैं, चाहे वो हैब्सबर्ग एम्पायर हो, चाहे वो बर्बन डायनेस्टी हो, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर हो, ये सारे एम्पायर टूटने लगते हैं। किस तरह से नेशन स्टेट बनते हैं? द ओनली थिंग इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये टर्म याद रहेगा, मैं रिपीट करता हूं फिर से, द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हमारा रहा चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं चैप्टर के अंदर का कंटेंट क्या है। पहले हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ nationalism in Europe, then the age of revolution, and then the making of Germany and Italy, visualizing the nation, and then we will talk about the nationalism and the imperialism. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का मेन क्रक्स है। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले हम मैप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको ना आज ट्राई करूंगा, मैं आपको ये वाला पार्ट करा दूं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा कर दूंगा तो तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप 2x पे लगा के भी देखोगे तो आप आराम से दो दो मतलब 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले मैप देखो। अब ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस मैप में देखिए, आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले आप नोटिस करिए इंडिया। तो इंडिया तो उसमें दिख ही नहीं रहा, यहाँ कहीं इंडिया है हमारा, है ना, ये यहाँ इंडिया है, ये इंडिया हो गया। ये देखिए आप, ये है आपका फ्रांस, इंपॉर्टेंट, इसका इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जर्मनी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इटली, इसका यूनिफिकेशन की बात करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके नेबरिंग स्टेट्स भी आप देखते हैं। अभी तो ये कंट्रीज हैं, ये तो अभी का मैप है, ये आपका प्रेजेंट डे का मैप है ना। तो मैं आई जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरह से वो दिखता है। तो ये आपका ये हो गया, जर्मनी हो गया, ये आपका ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ठीक है। पोलैंड आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बस इतना ही है। स्पेन देख लो, इस चैप्टर वैसे स्पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। तो आई थिंक ये मैप में आपको क्लियर है ये क्या है और कैसे है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये है आपका यूके और ये है आपका यूरोप, आई मीन बेसिकली आप मान लीजिए नीदरलैंड या बेल्जियम, फ्रांस मान लीजिए। मुझे ये जानना है आपसे, अगर आपको पता हो, ये जो है ना, ये जो वाटर बॉडी, ये जो वाटर चैनल है, इस चैनल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैनल? बिना गूगल करे बताना, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक आता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसे मैं इसके पार्ट 2 में कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड पार्ट में पूरा ही रिवाइज करा दूं। आज हमने इंट्रो देख लिया बेसिकली कि क्या क्या इसमें रहता है, और हमने बात कर ली उस फोटो के बारे में। अगला जो मेरा पार्ट आएगा इसका, इसी में सेकंड पार्ट जो आएगा, जल्दी लाऊंगा, कल ही लेके आऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, डोंट वरी। उसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की बात करेंगे, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और किस तरह से उसने इंस्पायर करा यूरोप की बाकी जो स्टेट्स हैं उनको नेशन स्टेट बनने के लिए। ये हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड लेंगे क्लास 9th का, किस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। मैं कल फिर से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए। ये मैं थोड़ा डिटेल में बना रहा हूँ वीडियो, मैं साथ में आपके शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं आपके क्विकली रिवीजन के लिए। 200 की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग 200 टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ तो डिटेल में खैर पढ़ ही रहे। इतना पढ़ लोगे ना, इतना पढ़ के आपका एग्जाम बड़े आराम से निकलेगा एसएसटी का। आराम से मैथ में ध्यान दो, साइंस में ध्यान दो, एसएसटी में जरूरत नहीं पड़ेगी ध्यान देने की। जितना बताना उतना पढ़ लो, जो आज बताया उसको अच्छे से पढ़ लो। ये बेसिकली क्या है, कैसे है, क्यों है, सब क्या होता है, नेशन की मीनिंग है ना, एलिमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट क्या होते हैं, मॉडर्न स्टेट क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।